क्या सोच रहा है दुबई के भाई? तू भाई और मैं भैया। मैं सभी को भैया बोलता हूँ, सभी मुझे भैया बोलते हैं। भाई का मतलब होता है प्यार, जिम्मेदारी। भाई पिता जैसा होता है। क्या किया आपने बम्बई का? बम्बई में बचपना तुम्हारा गया, किसी ने खाने को नहीं दिया, भूख लगी थी। फिर देखा आपने कि लोग जो ताकतवान हैं वो आगे जाते हैं, सब देखा। और फिर क्या क्या हुआ बाद में, कैसे बन गए। तुमको लगा कि तुम बहुत लोग तुमको डरते हैं, और क्या क्या लगा आपको। तुम्हारा इस्तेमाल हुआ है जब से, शुरू से ही। जब छोटे माफिया थे, छोटी छोटी दुर्घटना आप करते थे, उस समय से आपको आरएसएस बीजेपी ने कैसा ठहरा के इस्तेमाल किया है समझ में आता है। नहीं, कई बार आपके बारे में बोलते हैं कि आप कौन सा भी इलेक्शन आया तो बोलते कि तुम चले गए, तुम हो काय के लिए जिंदा रखा है? डर दिखाने के लिए। दुबई में कोई भाई है, उसको पैसे लगते हैं, ट्रम्प को पैसे लगते हैं, बीजेपी की सांठ गांठ है, ये सच है। वो आता है पैसा तुम्हारी तरफ, कितना आता है पता नहीं। तुम्हारे पास जो पैसा है वो कहाँ जाता है वो पता नहीं। और इतना होने के बाद भी, सबको सब सत्य जो है पता होने के बाद भी, डोनाल्ड ट्रंप हो, तुम हो, आरएसएस के बीजेपी के नेता, ये सब ने बताया, सब ने इंडिकेट किया कि आपने हैकिंग करके 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में बुरी सरकार बीजेपी की फिर से लाई है। और ये फिर से बताया जा रहा है कि बुरी सरकार आरएसएस बीजेपी की देश में आ रही है। गलती का एहसास हर किसी को होता है। इतना लिखा, बोला, प्यार से विनती की। 2 टके का पत्रकार दुनिया को, कोई महिलाएं, देश दुनिया कैसे बिगाड़ रही है अभी आपको पता है। हमले पे हमले किस पर किए आपने, तो भी वो जिंदा है, विनती कर रहा आपको। हम कोई भी पैदाइशी गुनाहगार नहीं होते। परिस्थिति के कारण या बुरी आदतें जो है वो बढ़ने के कारण, अहंकार, स्वार्थ के कारण, भय के कारण, गुनाह पे गुनाह, कोई गुनाह किया वो छिपाने के, और कोई गुनाह। और जब लगता है कि मेरा कोई भी नहीं बिगाड़ सकता, मैं ताकतवान हूँ, मैं करता हूँ, और करते। ये सोचना चाहिए आपने कि मेरे कारण ऐसा बुरा हो रहा है। सरेंडर हो जाओ, सबसे अच्छा है। नहीं, कोई कहता है तुम में से ही कोई कि अच्छा करना है, हैकिंग नहीं करने का है। कोई किसी से मिले, कोई व्यक्ति अच्छे कारण के लिए, देश की भलाई के लिए, दुनिया का मैं काय को सोचूं, मेरे हाथ में क्या है। मुझे किसी व्यापक सामाजिक क्षेत्र में आना है, नहीं आना है। यहीं से करता मैं, यहीं पे अच्छा हूँ। किसी से मिलने से देश का अगर अच्छा होता है, सब सुखी सलामत रह सकते हैं। कुछ दिन के बाद अगर मिलना है तो, नहीं मिलना है तो भी किसी को, किसी महिला को हैकिंग करने के लिए दबाव मत डालो, यह विनती है। क्योंकि एप्लीकेशन दिया तो क्या हो सकता है, कार्रवाई कैसी हो सकती है, डेफिनेटली। वो देखो, विभिन्न धर्म के अच्छे बुरे नेता लोग यह इस्तेमाल करते आए, माफिया इस्तेमाल करते आए। यासिर अराफत, जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, उनकी भी डेथ डाउटफुल है कहते हैं। सद्दाम हुसैन का कैसा इस्तेमाल किया, और ओसामा बिन लादेन का, वो भी पता है। यह बड़ा करते हैं बाद में, इलीगली क्या करते हैं, क्या बोलूं। इसलिए इसके बाद मेरी विनती है, आप जिंदा हैं इसलिए तुम्हारे हाथ में जो है, हैकिंग करने का नहीं, किसी भी कारण से करना, किसी का भी दबाव, सरेंडर हो जाओ, नहीं किसी का फोन उठाने का नहीं, सबसे अच्छा, किसी को दबाव डालने का नहीं। और मैं क्यों जिंदा हूँ? तुमको भाई कहते हैं, मुझे भैया कहते हैं। आप ही सोचो, मेरे हमले के पीछे कई बार हमले हुए, आप है क्या? नहीं है, दुबई के भाई है।
वो मैं प्रूव नहीं कर सकता ना, मुझे उसमें दिलचस्पी है। मुझे दिलचस्पी है हर किसी को बचाने में। सब सिस्टम तुम्हारे बाजू में चलते आए हैं, ट्रंप हो, तुम हो, आरएसएस बीजेपी हो। क्या बिगाड़ा है किसने? क्या क्या गुनाह क्या है लोगों का? कितने बेकसूर लोग हर दिन ठहरे के मारे जा रहे हैं। हर किसी को इमॉर्टल अच्छा कार्य करने का मौका मिलता है। आप हैकिंग मत करो, दबाव आ रहा है, सरेंडर हो जाओ। और सब बोल दो इनका क्या है, कर सकते हैं आप। मैं किसी को मिला तो भी मुझ पे सैटेलाइट थ्रू वॉच है। मेरा चरित्र की जो ऊंचापन है उसी लेवल पे होगा, और जो भी होगा बताया जाएगा, लेकिन मेरा चरित्र जो है जैसा है उसी लेवल पे रहेगा। यह भी वादा मेरे देश के सभी जो मुझको देखते हैं चाहते हैं उनसे होगा। कुछ बुरा नहीं करूँगा। और जहर भी सामने आया कोई तो उसमें से जहर नहीं निकाला तो मुझे बोलो कि अरे तुमने ऐसा कहा था। और इसके बाद देश में हिंदू का हो या इस्लाम का कोई भी संगठन हो या कोई भी भाई हो या माफिया हो, वो ठहरे के बुरा नहीं करेगा। मैं यहीं पे करता हूँ। आप मुझे छोटा भाई कहते हैं और कहता है कोई, सभी ऐसे लोग बोल रहे कि जान निकाल के दो, जान निकाल के मुझको मत दो। मेरी जान जो है रहने दो, और हर किसी में जो है वो जिंदा रहने दो हर किसी को। अरे ऐसा आदमी हो मैं, वो कहा था, मैंने लिखा था, वो मोदी जैसे नेता या जो भी ऐसे बुरे लोग हैं उनके बारे में, या आप जैसे या ट्रंप के बारे में। किसी पहाड़ को टकरा के तो देख, पहाड़ हिल जाएगा। किसी पहाड़ को टकरा के तो देख, पहाड़ हिल जाएगा। अगर हिल नहीं गया तो कम से कम पिघल तो जाएगा। अगर हिल नहीं गया तो कम से कम पिघल तो जाएगा। मुझे लगता है उतना हुआ है। बेबस जिंदगी ना तुमने जीना है ना हमको भी जीना है। सब जो है ना, ये सब भेद की जो बातें हैं, ये सब तोड़ के फेंक दो। सब एक हो जाओ, सब नेक हो जाओ। मैं यही बात आरएसएस बीजेपी के लोगों को बोल रहा हूँ। मैं तुम्हारा इन्फेक्शन मनुस्मृति हो, दिमाग से निकाल दो, फेंक दो बाजू में। वो पुराने कपड़े फेंक दो आप। याद रख सिकंदर के हौसले तो भारी थे, जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। मुझे दुनिया जीतनी है, ये दुनिया मेरी मुट्ठी में होनी चाहिए। मुझे जो है दुनिया में जो है मेरी सत्ता होनी चाहिए, मेरा ही साम्राज्य होना चाहिए। किया उसने लगभग सब दुनिया में, कई देशों में उसका ही राज्य था, साम्राज्य था। अलेक्जेंडर, जिसे सिकंदर बोलते हैं, किसी कव्वाली में कहा है, याद रख सिकंदर के हौसले तो भारी थे, जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। याद रख सिकंदर के हौसले तो भारी थे, जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। याद रख सिकंदर के हौसले तो भारी थे, जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, दोनों हाथ खाली थे। क्यों लिखा गया? किसने लिखा है? इस्लाम धर्म के किसी अच्छे शायर ने लिखा है। याद रख सिकंदर के हौसले तो भारी थे, जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। सिकंदर को गलती का एहसास हुआ, अरे मैंने क्या किया? मुझे इस दुनिया पे साम्राज्य चाहिए था, सभी देशों में मुझे साम्राज्य करना था। लेकिन उसे लगा कि जब मेरा क्या जनाजा बोलते ना, उसे अंत्य विधि के लिए लेके जाते हैं, तो उस समय क्या करो आप लोग, मेरे हाथ जो है ऐसे बाजू में रखो आप। सफ़ेद वस्त्र तो होता है, किसी की बहुत अच्छी, मैंने देखा कि किसी भी धर्म का हो और किसी का हुआ तो सफ़ेद ही वस्त्र है। सभी प्रेम से रहे, इसके लिए है। क्या बोलूँ मैं?
याद रख सिकंदर के हौसले तो भारी थे, दुनिया में मेरा ही साम्राज्य होना चाहिए। जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे, दोनों खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। कि कुछ साथ में नहीं लेके आया था मैं, ना साथ में लेके जाऊंगा मैं। गलती का एहसास हुआ अलेक्जेंडर को, सिकंदर को, जिसे जगत जेता कहते हैं। कितना कमाया तूने भाई, कहाँ गया, क्या सोच रहा है? मोहम्मद पैगंबर इनका चरित्र फिर से क्यों पढ़ रहा है? कुरान फिर से क्यों पढ़ रहा है? सच्चा मुसलमान था क्या? वफादार रहा का धर्म के लोगों के साथ? अगर समझो धर्म की बात है, देश की लड़कियां भी देश के बाहर बेचते जा रहे हैं लोग। इस्लाम के ही सेलिब्रिटी, इस्लाम के सैकड़ों इस देश के ठहरे के मारे। यानी किसी धर्म के मारने नहीं चाहिए थे, किसी धर्म के मारने चाहिए थे, ये बात नहीं बोल रहा मैं। तू किसी के भी फायदे का नहीं रहा, ना खुद के भी फायदे की। तेरे कारण तेरे फैमिली मेम्बर भी परेशान है, दुखी है। क्या क्या हो सकता है और क्या हुआ है वो देखो, क्या क्या दुर्घटना हुई है। क्या क्या बोलूँ मैं अब, बात इतनी है, हम सब सलामत रह सकते हैं। क्यों आया मैं, कहाँ मेरा बचपना गया? आष्टी में गया, बाद में अम्बाजोगई आया, अम्बाजोगई में सभी संदर्भ जो है सब समझ में आया। सैटेलाइट थ्रू मुझको देख रहे हैं, कौन से आरएसएस बीजेपी के संदर्भ कैसे बताए गए मुझे, क्या क्या हुआ। और तुम भी भाई जिंदा हो, और तुम भी जिंदा हो उधर। मेरे हाथ में जो है वो मैंने किया है, कर रहा हूँ। तुम्हारे हाथ में क्या है? हैकिंग करने का नहीं, किसी को डरने का नहीं, सरेंडर होना है, हो जाता मैं बोलने का सब। हाँ, कोई हाथ नहीं लगाएगा, एप्लीकेशन दिया तो कार्रवाई होगी। किसी को मैं मिलूँ या न मिलूँ वो मैटर नहीं है। सबके सुख और सलामती के लिए जो करना है करना है। किस दिन क्या बुरा करना है ये तय करते आए बीजेपी के लोग, तुम भाई और ये ट्रंप। अब किस दिन क्या अच्छा करना है यही समय है, आप करो। आप महाविकास आघाड़ी सरकार में से राष्ट्रवादी के और शिवसेना के उधर कौन लोग चले गए हैं, उसमें भी आप हैं, बताया गया है। यहाँ के देश के नेताओं ने क्या बोलना चाहिए क्या नहीं है, ये महिलाएं, ये थिंक टैंक जोशी जैसे ये तय करते हैं, बीजेपी के नेता तय करते हैं। वो भी, उनको भी जिसे मराठी में उबग आली म्हणजे यानी वो भी तंग आ चुके हैं, उनको भी ये बुरा लग रहा है। पराभूत मानसिकता है बीजेपी आरएसएस के नेताओं को भी। क्या क्या बोलूँ मैं, उनको क्या क्या सहना पड़ता है, उनके फैमिली मेम्बर को भी। आप सभी, तुम्हारे हाथ में क्या है? न्यूट्रल रहना। और वोटर्स को बोलो कि आप हमें वोट मत, ये करो आप लोग। फ्रेंच राज्य क्रांति, रशियन राज्य क्रांति देश में नहीं होनी चाहिए। महात्मा गांधी की हत्या होने के बाद 1.25 लाख ब्राह्मण इस देश में मारे गए। इसका कारण क्या है? 9 में से 7 ब्राह्मण थे जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या के जो आरोपी थे, 9 में से 7 ब्राह्मण थे। यह मुख्य कारण है। 1 लाख अच्छे ब्राह्मण और 1 लाख से ज़्यादा अच्छे ब्राह्मण थे, और कुछ गलत थे, बुरे थे ब्राह्मण, वो भी मारे गए। लोग आए रास्ते पे, ये हुआ है देश में। फ्रेंच राज्य क्रांति, रशियन राज्य क्रांति क्या है बताता हूँ। अगर आपको रोटी नहीं मिलती तो केक खाओ। मेरी एंटोइनेट वो बोलती है, तो वहाँ पे राज्य क्रांति होती है। लोग घुस जाते हैं फिर, और फिर क्या होता है क्या बोलूँ। यह अहिंसावादी मानवतावादी देश। इस देश के बारे में किसी राजा का जिक्र करता मैं, सम्राट अशोक थे वो, ऐसे ही वो कर रहे सभी। उनको गलती का एहसास हुआ, बहुत बुरा लगा। क्या कर रहा, किसके लिए लड़ रहा मैं, क्या कर रहा? इतने लोग जिधर देखो उधर लाशें ही लाशें हैं, खून बहता हुआ। और ऐसा व्यक्ति, मैं किसी धर्म की सराहना नहीं कर रहा मैं, किसी ने उसी समय किसी भिक्खु ने कहा कि आप ये उसके संपर्क में थे, उनको भी गलती का एहसास हुआ, उन्होंने सब छोड़ दिया वो, और बौद्ध धर्म का उन्होंने स्वीकार किया। इस देश में किसी को भी धर्मांतर करने की आवश्यकता नहीं है। मानवता हमारा धर्म है और प्रेम हमारी जात है। क्या बोलूं मैं आपको, कितना समझाऊं? मैं कितने दिन हूं जिंदा, मुझे फक्र नहीं। लहूलुहान हुआ तो भी मौत से नहीं डरता मैं, सत्य न्याय के लिए ही लड़ता आया हूं मैं। दुनिया के कहाँ पे भी किसी को दुखी दिखता है,
किसी भी धर्म का हो, कोई बच्चा हो, किसी का भी कुछ होता है बुरा, मुझे बुरा लगता है, दुख होता है। क्या बोलूँ मैं, कौन से कितने संदर्भ देने का। हम सभी सुखी सलामत रह सकते हैं। इस देश में ना कोई संत, ना कोई महात्मा, ना कोई समाज सुधारक, ना कोई महामानव निर्माण होने वाला है। अच्छा कार्यकर्ता, अच्छा नेता भी ना हो, इसके लिए प्रयत्न करते हैं। मैं तो छोटा सामाजिक कार्यकर्ता, अध्यापक हूँ, मैं समाज शिक्षक हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं। अच्छा इंसान हूँ, मुझे फ़क्र है कि मैं इंसान हूँ, और ज़्यादा फ़क्र है कि मैं अच्छा इंसान हूँ। ऐसा समझो कि सभी महामानव, सभी धर्म संस्थापक, संत, महात्मा, समाज सुधारक, राष्ट्रीय नेता जो भी हुए हैं, जो इस दुनिया में नहीं है, वो सब मेरे द्वारा बोल रहे हैं। ऐसा समझो, क्योंकि सभी के चरित्र, आत्मचरित्र मैंने पढ़े हैं, तो मैं बोल रहा आपको। छोटे भाई जैसा हूँ, बेटे जैसा हूँ, मैं जिंदा हूँ आप सभी को जिंदा रखने के लिए। कितने दिन मुझको पता नहीं, यह मौका गया ना, कुछ नहीं, तबाही बर्बादी, तबाही बर्बादी, बहुत तबाही, बहुत बर्बादी, बहुत। कैसे? जैसे हम देखते आए, मुझ पर हमले क्यों हो रहे, इसको सब समझ में आता है कि बाद में क्या करेंगे। भविष्यवेत्ता नहीं मैं, कार्य कारण भाव और कर्म कारण भाव होता है। स्टडी किया, रिसर्च किया मैंने इनका। दुबई के भाई तू प्रॉब्लम नहीं है हमारा, डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, तू तो कुछ सालों से है अमेरिका, कुछ 500-600 सालों से उनसे मानसिकता है। वहाँ पे भी अंग्रेज़ थे, वहाँ पे उन्होंने भी गुलामी क्या है देखी है। कुछ हज़ार साल की जो मानसिकता कुछ ब्राह्मणों की इस देश में है, वो हमारा प्रॉब्लम है, और ये ऐसा करते आए हैं। न्यूट्रल हो जाओ। फिर से वो उल्लेख नहीं करता मैं किसी को, मैं मिलूँ न मिलूँ, कब मिलना न मिलना, इसलिए मिलना है कि हैकिंग वो करते हैं कुछ, तो भी हैकिंग नहीं करने का। कितना क्या क्या दुख दिया है, क्या क्या कैसा शोषण किया है, किसी का भी मैं बोल रहा हूँ। और किस चक्रव्यूह में डाल दिया है आपने। थिंक टैंक को कहो, नेताओं को कहो, डोनाल्ड ट्रंप को भी बोला, सबको बोल रहा हूँ। सभी सलामत रहेंगे, सुखी रहेंगे। भरोसा करो सत्य पे, न्याय पे। राष्ट्रीय कांग्रेस पक्ष की सरकार आ रही है, राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं, उनको बनने दो आप देश के प्रधानमंत्री, अच्छी सरकार वहाँ पे बनने दो। कैसे? तुम हैकिंग मत करो, तुम्हारा इंटरफेरेंस इस देश में नहीं चाहिए, इतना ही तुमको, तुम्हारा सहयोग हमको चाहिए। मैं सभी को बोल रहा हूँ। फिर सलामत रहो सभी लोग, सुखी और सलामत, आप सभी को विनती है। मैं आप सभी के लिए यह आखिरी विनती करता हूँ। जय भारत, जय मानवता, जय कांग्रेस, जय भारत, जय मानवता, जय जगत।